राधे राधे। गीता अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म। अध्याय 5 श्लोक है 11वां। इसमें बताया गया है योगी जन आसक्ति रहित होकर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करके फिर कर्म करते हैं। यानी जो उनका जो कर्म होता है वो आसक्ति रहित होता है। उनके बस में उनकी सारी इंद्रियां होती हैं किसके, जो योगी जो लोग होते हैं उनके। और ऐसा जो कर्म होता है वो केवल शुद्धि के लिए कर्म होता है। तो जो योगी जन होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में रह के सारे कार्य करते हैं, उनका जो कर्म है वो शुद्ध कर्म होता है। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो मनुष्य है वो वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि जिस तरह से कमल का जो फूल, कमल का जो पत्ता पानी में रह से भी जल से छूता रहता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे योगी जन के बारे में बताया गया है कि उनकी मन बुद्धि वगैरह सब कुछ उनके नियंत्रण में रहती है। लेकिन योगी हमें कैसे बन सकते हैं? जब हम कृष्ण भावना अमृत में रहेंगे तभी। श्लोक है 12वां, जिसमें भगवान कहते हैं जो निश्चल भक्त होता है वो कैसा होता है, उसकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने की होती है। तो निश्चल भक्त जो होता है वो शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो अपना जो भी कर्मफल है वो मुझे समर्पित करता है। और जो लोग भगवान के प्रति समर्पित नहीं हैं, जो कर्मफल यह सोच के अपना काम करते हैं कि भौतिकता के लिए, मोहग्रस्तता के लिए, तो ऐसे जो लोग होते हैं यानी जो कृष्ण भावना को समर्पित नहीं होते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ना तो भक्त होते हैं, सीधी सी बात है, जो नहीं मानेंगे वो तो भक्त होंगे ही नहीं। और दूसरा, वो शांति कभी भी उनको हासिल नहीं हो सकती, वो हमेशा बेचैन आत्मा जिनको कहते हैं वही रहेंगे। और ये बात 100% सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। भक्ति बहुत ही सरल मार्ग है अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए, या फिर अध्यात्म में आप प्रवेश नहीं भी करना चाहते हैं, आप भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो भक्ति एक सुगम रास्ता है। दूसरी ओर अगर आप भक्ति नहीं करते हैं और अध्यात्म में जाते हैं तो भी वो रास्ता घूम के भक्ति की ओर ही आपको कहीं ना कहीं ले जाएगा, कृष्ण से संबंध ही आपका कर देगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वही परम पिता है, परमेश्वर है, और इसमें कोई भी दो राय कहीं से भी नहीं है। एक कृष्ण भावना भक्ति वाला व्यक्ति रहता है जो सब कुछ अपना भगवान को समर्पित करता है, और दूसरा होता है देह आत्मा वाला, यानी वो सब कुछ अपनी देह के लिए कर रहा होता है। क्योंकि वो देह का स्वामी खुद बन के बैठा हुआ होता है, उसे लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, शरीर मेरा है, सबको सब कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण ही हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावना में जाते हैं तो हमें अंदर से यह भाव आ जाता है कि ये जो सब कुछ है वो मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है और भगवान के लिए ही है। 13वें श्लोक में बताया गया है जब जीवात्मा जो देहधारी है यानी मनुष्य देहधारी जीवात्मा जब अपने मन को वश में कर लेता है और मन से समस्त कार्यों का परित्याग करता है। देखिए, मन से यहाँ पे शब्द जोड़ा गया है क्योंकि हम भौतिक जीवन में हैं, जिंदा हैं, तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा भौतिक जीवन में। अपने लिए कितने भी बड़े साधु सन्यासी हों, कुछ ना कुछ तो जीवन निर्वाह के लिए वो थोड़ा लेते हैं, पर लेते तो वो भी हैं। बिल्कुल कोई भोजन, वायु, पानी सब कुछ छोड़ के तो नहीं बैठ सकता, सांस तो हम छोड़ के नहीं बैठ सकते, फिर तो आदमी मर ही जाएगा। तो हर कोई यही सोचता है कि जो सन्यासी योगी जन होते हैं वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से ये सोचते हैं कि हमें ना के बराबर प्रकृति को नुकसान करे और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो देहधारी जीवात्मा है, अगर वो मन को वश में कर लेता है और मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने 9 द्वार वाले भौतिक सुख में, शरीर में जो सुख होते हैं उनको बिना कुछ किए ही प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, 9 द्वार वाले जो बताए गए हैं हमारे शरीर में, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नथुने हैं यानी नाक का मुंह है, और मलमूत्र के द्वार हैं। तो ऐसा उनको माना गया है कि ये सारे जो द्वार हैं, 9 द्वार माने गए हैं शरीर के सुखों के लिए, तो उनको सभी सुखों का सुख प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो 9 द्वार हमारे सुख के लिए बनाए गए हैं, बिना कुछ किए ही आंखें देखने का सुख प्राप्त कर लेती हैं, कान मधुरता से सुनने का, जीभ का जो स्वाद होता है स्वाद चखने का, बातें करने का, भजन गाने का। तो ये जैसे हम अध्यात्म में गुजरते हैं या उसमें आते हैं, मन के अंदर आदमी को जो शांति उसको मिलती है, मन को जब वो वश में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो ये तो बिल्कुल ही सत्य बात है। बहुत सारे साधु सन्यासी आपने देखे होंगे, हम सोचते हैं जो भौतिक वाले लोग होते हैं कि इनको देखो कितने आनंद में हैं, कितने इनको कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, जबकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमें भौतिक लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है, पर वास्तव में वही बात यहाँ पे की जा रही है
कि वो सारे के सारे जो द्वार हैं हमारे भौतिक शरीर के सुख प्राप्ति के, उनका सुख उनको बैठे बिठाई मिल रहा है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग सन्यासी ही बन जाए। पिछले मैंने जो इसमें जो श्लोक बताए गए हैं उनमें बताया गया है कि गृहस्थ में रहते हुए आदमी कैसे सन्यास को प्राप्त कर सकता है, गृहस्थी वाला आदमी ही। तो यहाँ पे उन सब बातों का उल्लेख किया गया है इसी श्लोक में कि भाई किस तरह से आदमी बैठे बिठाए सुख की अनुभूति कर सकता है, मन से समस्त कार्यों का किस तरह से जब वो परित्याग कर देता है और किस तरह से अपने मन को जब वो वश में कर लेता है। 14वें श्लोक में हमें बताया गया है जो देहधारी होता है, शरीर रूपी जो मानव है, वो ना तो किसी कर्म का सृजन करता है, यानी ना तो किसी कर्म को बनाता है, ना ही किसी कर्म को जो फल है उसके ऊपर उसका कोई अधिकार होता है, और ना ही लोगों को किसी तरह के कर्म करने के लिए वो प्रेरित करता है, ना ही किसी कर्म फल में की वो रचना करता है। तो ये किसके लिए है? ये हम लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये जो सारे कर्म वगैरह हैं ये किसकी देन है? ये प्रकृति की देन है। ये प्रकृति से आते हैं हमारे अंदर, प्रकृति देती है इन सब गुणों को, तब हम इन सबका पालन करते हैं। ये हमारे या आपके बनाए हुए नहीं हैं। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की थी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो ये प्रकृति के तीनों गुणों से हमारे अंदर आते हैं। हमने इनको ना तो रचा है, ना ही हम प्रेरित करते हैं, और ना ही हम इनके फलों के कोई अधिकारी है एक तरह से देखा जाए तो। 15वें श्लोक में बताया गया है परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना किसी के पुण्यों को ग्रहण करता है। वास्तविकता में भगवान हमारे ना तो हमको पाप देते हैं, ना हमारे वो पाप लेते हैं, ना ही वो हमारे पुण्य लेते हैं। लेकिन फिर भी सारे के सारे जीवधारी अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ और सटीक बात बताई गई है। बहुत बार आम जीवन में भी आपने देखा होगा कि हमारे साथ कुछ भी गलत होता है हम भगवान को दोष देते हैं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम भगवान को दोष कम देते हैं, अपनी किस्मत को अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे भगवान का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को दोष मढ़ना, भगवान के ऊपर थोपना बात कि भाई भगवान की वजह से, वो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, ये बिल्कुल ही झूठ है। प्रारब्ध हमारा ऐसा रहा होता है जिसकी वजह से हम ये सब भुगत रहे होते हैं, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। तो आप आज से ही भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई मंदिर में जाके बोल के आते हैं भगवान मेरा ये हो जाए तो फिर मैं ऐसा करूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो सब चीज़ें पूरी भी कर देते हैं जो उनकी सामर्थ्य, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो पूरी नहीं कर पाते हैं, या कुछ बात हो जाती है या जो कुछ भी, तो उनको फिर ये डर सताया रहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो भगवान का पाप मुझे लग जाएगा, मेरे प्रकोप मुझे लग जाएगा। देखिए ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं होता है, ना ही लगेगा। परमेश्वर हमारी और आपकी सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर ऐसा नहीं किया या फिर आपने उनके लिए ऐसा नहीं वो किया तो आप मर जाएंगे, आपको कोई रोग हो जाएगा, आपके ऊपर दुखों का, कष्टों का पहाड़ हो जाएगा। ये सब हमारी सोच होती है। पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था सकारात्मक सोचों का प्रभाव कैसा रहता है, नकारात्मक सोचों का प्रभाव कैसा रहता है। तो ये सब कुछ वही है। बाकी भगवान का इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये अज्ञानता है हमारी, और इसी अज्ञानता को हम अपनी गीता रूपी ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं। 16वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि जब कोई ज्ञान से प्रबुद्ध होता है तो अज्ञान का क्या कर देता है, वो विनाश कर देता है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य आने के बाद जिस तरह से सूर्य की किरणें आती हैं तो हमें सब कुछ कैसे स्पष्ट हो जाता है, कैसे दिखने लग जाता है। तो ज्ञान आने से सारी जो चीजें हैं वो उसी तरह से प्रकट हो जाती हैं, जैसे कि दिन में सूर्य आने के बाद सारी वस्तुओं प्रकाश की वजह से हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, हमारी सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा, देखा होगा आपने, रात में अंधेरे में कोई ना कोई आकृति आपके को दिखती है और आपको लगता है, आपके मन की वजह से आपको लगता है ये तो ये होगा, वो होगा, जानवर होगा, कुछ और होगा। लेकिन जब आप कभी 2-3 लोग मिलके या कोई अकेला ही निर्भय होके बिना डर के उसके पास जाए, उसे डंडे से हिलाए या दूर से देखे, चप्पल मारे, कुछ भी करते हैं लोग, कहते हैं अरे यार मैं ये टी-शर्ट से डर रहा था, मैं इस चप्पल से डर रहा था, मैं इस पेड़ से डर रहा था। तो वास्तव में वहाँ भी उन्होंने ज्ञान ही लगाया ना। तो यहाँ पे इसी बात को कहा गया है। लेकिन यहाँ पे गीता में कहा गया है अभी फिलहाल में कि कृष्ण भावना अमृत वही ज्ञान है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, जो भीतर में जो अंधकार है उसे हटा सकते हैं। देखिए अध्यात्म, जहाँ तक मैंने समझा है यही बात है, अध्यात्म समझने की चीज़ नहीं है, खुद को भीतर से जानने की चीज़ है अध्यात्म। अध्यात्म हमें अपने से अपने आप को जोड़ती है, फिर हमको ईश्वर से जोड़ती है, ये है अध्यात्म। आप चीज़ें स्पष्ट कर लेते हैं, आप पूरे अंधविश्वासों से बच जाते हैं
और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं सूर्य के प्रकाश की जैसे। जैसे दिन में सूरज आता है तो प्रकाशमय की वजह से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। 17वें श्लोक में बताया गया है, जब मनुष्य की मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, यानी भगवान की वो शरणागति में आ जाता है, वह पूर्ण ज्ञान और कल्मश से युक्त हो जाता है और मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। तो जो बहुत सारी बातें हम पहले से भी समझते आ रहे हैं कि मुक्ति की ओर अग्रसर, मुक्ति शब्द बहुत बार आया है। मुक्ति है इन सब बंधनों से छुटकारा, मन के अंदर अज्ञानता से छुटकारा, ज्ञान का असर और भगवान की भक्ति में लीन रहना, भगवान के शरणागत हो जाना भौतिकता में रहते हुए। 18वें श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाया गया है कि एक विद्वान, विनीत, साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विनीत ब्राह्मण को, एक चांडाल को, हाथी को, गाय को, घोड़े को, कुत्ते को एक समान भाव से देखता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वास्तव में विद्वान है। जो साधु है वो वास्तव में विद्वान पुरुष है, इसी वजह से। तो यहाँ पे विद्वान की परिभाषा बताई गई है। जो विद्वान होते हैं वो समान भाव से देखते हैं। कैसे को देखते हैं? अच्छा, यहाँ पे ये जो विनीत ब्राह्मण, बाद में चांडाल, गाय, कुत्ता, हाथी, ये जो बताई गई हैं बातें, ये इस प्रकार से हैं। जो विद्वान आदमी होगा, मुक्ति के पास होगा, जिसके अंदर अज्ञान मिट चुका होगा, ज्ञान का जिसके अंदर भीतरी प्रकाश होगा, वो इन सब में कोई भेद नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये ब्राह्मण है तो मैं इसको ज़्यादा पूजनीय करूँ, ये चांडाल है। उसके लिए ये सब के सब भगवान के अंश हैं। अच्छा, फिर सेम भाव उसके लिए आता है जानवरों के प्रति भी। जानवरों में भी वो ये नहीं देखता है कि ये तो कुत्ता है, ये हाथी है, ये पूजनीय है या फिर ये शक्तिशाली है। नहीं, उसके लिए, उनके लिए भी समभाव है, समान भाव है सबके लिए। चाहे कोई चंडाल का काम करता हो, चाहे कोई विनीत ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे कोई गाय हो, चाहे फिर कोई कुत्ता हो, वो सब में भगवान का अंश देखता है। वो सब में यही देखता है, सब में श्रद्धा देखता है और सब में क्या देखता है वो, कि भाई सब जीव आत्मा है, सब उसी परमपिता परमेश्वर की है जिसने मुझे रचा है। ऐसा वो इसलिए पाप कर सकता है। अच्छा, जो इंसान ऐसा देखेगा, सीधी सी बात है, वो इनका भक्षण तो नहीं करेगा, यानी वो मांसाहार तो नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप के जैसा ही तो देखता है उसके अंदर। तो भक्ति या कृष्ण भावना अमृत में रह के हम इन चीज़ों को भी सीख जाते हैं। जो लोग ऐसे होते हैं वो क्यों धीरे धीरे सुधर जाते हैं। कहते हैं ना, भक्ति में आने के बाद मैंने मांसाहार छोड़ दिया, मैंने शराब छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, क्योंकि उनको इस चीज़ का बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ नहीं है। मेरे जैसा इंसान ये भी है। भेदभाव बिल्कुल छोड़ देते हैं, चाहे योनि से भेदभाव हो, चाहे समाज में हो, चाहे जाति से हो। वो जाति को बिल्कुल एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि वो विद्वान लोग हो चुके होते हैं, आध्यात्मिक रूप से उनकी आंखें खुल चुकी होती हैं। वो जान चुके होते हैं कि ये सब जीवन का इंसानों द्वारा बनाया गया एक, सिर्फ एक तरह से बनाया गया एक जंजाल है। भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं रचा है। तो आध्यात्मिक हमारी जो अंदर की जो आंखें होती हैं वो पूरी तरह से खोल देता है। 19वें श्लोक में बताया गया है, जिनके मन एकत्व है, समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है, वो ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और ब्रह्म में ही हमेशा स्थिर रहेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात इसमें बताई गई है कि मन को अगर आप लगाम लगा देते हैं, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारे अंदर एक समानता का भाव आ जाता है, एकाग्रता आ जाती है, एक मत, और हम सब चीज़ों को एक ही समझते हैं। भगवान के ही हम लोग अंश हैं ना। उसे जन्म मृत्यु से किसी का फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपने जीवन में, एक्चुअली ऐसे लोग कम हैं, क्योंकि वो लोग दिखावा भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग जो कम से लोग हैं पूरी दुनिया में, जिनको लोग जानते भी हैं बहुत सारों को, तो ऐसे लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से भी छूट चुके होते हैं। वो ब्रह्म में निर्दोष होते हैं बिल्कुल ही, और हमेशा उसी अवस्था में स्थिर भी रहते हैं। 20वें श्लोक में बताया गया है, जो किसी भी वस्तु को पाके ना तो बहुत ज़्यादा हर्षित होते हैं, ना ही किसी वस्तु को ना पाके बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो मोहग्रस्त नहीं है, जिन्होंने इन सब चीज़ों पे विजय हासिल कर ली है, ऐसे लोग ही ब्रह्म में स्थिर रहते हैं और भगवत विद्या को जानने वाले हैं। तो पहले भी हमने ऐसा श्लोक देखा था और अभी इस तरह का श्लोक दोबारा आया है कि अगर ऐसे लोग हम कब बन सकते हैं, ब्रह्म विद्या में लोग कब जा सकते हैं, कब स्थिर हो सकते हैं। भाई, जब आपको किसी भी चीज़ को पाने का बहुत ज़्यादा अति आप हर्ष ना करें या फिर कोई चीज़ ना मिले। तो देखिए, आज के युग में थोड़ा भी पैसा आता है तो लोग सोचते हैं मैं मोबाइल खरीदूँ, कपड़े खरीदूँ, ये खरीदूँ, वो खरीदूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ भोग और विलास की चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। जितना है, सबसे बड़ा सुख होता है पहला सुख निरोगी काया। अगर आप शरीर से सुखी हैं, आपके पास आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, आप, वो बात अलग है, आपने अपने दिनचर्या की वजह से अपने शरीर का नाश कर लिया।
या अपने बेकार बेकार चीज़ें इसको पढ़ पढ़ के या बेकार बेकार लोगों में उठ बैठ के अपने जो भीतरी ज्ञान है उसको अज्ञान कर लिया, वो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आप जिंदा हैं, आप सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब आप सुखी हैं, सही बात मायने में तो। और आपको अपने अध्यात्म की ओर बढ़ना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। ये भी एक बहुत बड़े मिथ है कि लोग सोचते हैं हमारी तो उम्र निकल गई, अब हम क्या करेंगे। जवानी में होते हैं तो सोचते हैं कि उम्र भोग के हो जाएंगे तब ये करेंगे, तो ऐसे तो सोचते ही रहेंगे। तो जिनको बहुत सारी चीज़ें पाके कुछ भी उनको हर्ष उल्लास नहीं होता, कहने का मतलब है समभाव में वो पहुंच चुके होते हैं, तो ब्रह्म स्थिति में वो पहुंच गए हैं लोग जो इस तरह के हैं। तो ऐसी स्थिति अगर हमें पानी है, चाहते तो देखिए सभी लोग हैं ऐसा पाना, तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो कृष्ण भावना अमृत सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। वही चीज़ आप अध्यात्म में पढ़ पढ़ के वहाँ तक पहुँचेंगे और भक्ति में सरल मार्ग से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो भक्ति एक तरह से शॉर्टकट है, लेकिन देखिए शॉर्टकट मैं शब्द जरूर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें पूर्ण समर्पण नहीं रखेंगे, चीज़ों को वैसे ही नहीं लेंगे जैसे इसमें दिया गया है, तो फिर आपको ये शॉर्टकट भारी भी पड़ेगा। तो 20वें श्लोक पे आज हम यहीं पे विराम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में भगवद गीता को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो आप इसमें अपलोड किए, जाके ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।